हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी का मौर्य एजुकेशन 07 पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जो हमारा दर्पण का टॉपिक था काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है ना। तो जब इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनने वाले होते हैं हम उनके बारे में पढ़ लें तो जो हमारा ये टॉपिक है और अच्छे से मजबूत हो जाए, यानी मान के चले कि एकदम ही कंप्लीट ही हो जाए। तो उसके लिए हम आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आए हैं। आज हम इसे करेंगे और करने के पश्चात अपने टॉपिक को और भी मजबूत करने वाले हैं। तो देखते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन है क्या और इसे क्या करते हैं, तोड़ते हैं और देखते हैं क्या बना हुआ है। देखते हैं कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु रखी हुई है और बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति हमें ज्ञात करनी है और उसके साथ में आकार और प्रकृति ज्ञात करना है। वो कैसे ज्ञात करना है, अभी हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ये दर्पण कैसा है। तो हमने देखा कि ये जो दर्पण है वो कैसा है, अवतल है। और हमें पता है कि जो अवतल दर्पण होता है जिसमें बाहर की ओर क्या होती है, पॉलिश लगी होती है और जो परावर्तन होता है वो अंदर की साइड से होता है ना। तो ये हो गया क्या, ये हो गई हमारी मुख्य अक्ष। ध्यान से देखेंगे, बाहर की ओर पॉलिश लगी हुई है और अंदर की ओर से परावर्तन होता है ना। फिर से क्वेश्चन को हम दोहराते हैं और देखते हैं, कह रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी इसका मतलब हो गया, हम लोगों ने पढ़ा था कि आखिर फोकस दूरी होती क्या। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं, ये क्या हो गया, पी का मतलब हो गया दर्पण का जो ध्रुव होता है वो, और एफ क्या होता है, फोकस। दोनों हो गए और इन दोनों की जो बीच की दूरी होती है वही होती है क्या, फोकस दूरी। और ये आपको दे दी गई है, वो कितनी है आपकी, 15 सेंटीमीटर। कितनी दे दी गई है, 15 सेंटीमीटर। अब आगे बात कर लेते हैं। जब ये फोकस है तो ऐसा कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु रही होगी और रही होगी तो यहाँ से कोई किरण चली होगी कि नहीं, तभी तो क्या होगा, जब किरण चली होगी तभी तो ये जाएगी कहाँ से, फोकस से होके जाएगी ना, तभी तो यहाँ पे फोकस बनेगा। क्योंकि हमें पता है फोकस वही होता है जब कोई प्रकाश की किरण जाती है किसके, मुख्य अक्ष के समांतर और दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होके जाती है। और क्या होता है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम लोग फोकस कहते हैं, है ना। ये हम लोगों ने क्या किया था, रूल में पढ़ा था। अब मुझे ये बात तो पता हो गई, एकदम क्लियर हो गई। ये किरण आ रही है और ये जा रही है, सेम टू सेम नहीं बनेगा। केवल मैंने आपको इसे सपोज करवाया कि ऐसा होगा, ठीक है। आप बिल्कुल नहीं मान सकते कि सेम टू सेम ऐसा ही होगा। फिर आगे हम बात करते हैं कि आगे क्या रहा है। अब क्या कह रहा है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी क्या कह रहा है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु रखी हुई है। यानी कह रहा है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी जो तुम्हारा कोई वो रखा हुआ है क्या, ये वस्तु जो रखी हुई है ये कितनी है, यहाँ से मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी आपको दे दी गई है, ये आपको दी गई है कितनी, 30 सेंटीमीटर। कितनी दे दी गई है, 30 सेंटीमीटर। यानी आपको जो यू दे दी गई है ये तो इसकी ऊंचाई होगी, लेकिन जो ये वस्तु है यहाँ से हम लोग नापेंगे तो इसकी जो दूरी दे दी गई है वो 30 है। फिर आगे बात कर लेते हैं, कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु रखी हुई है। यानी जो ये वस्तु है इसकी लंबाई कितनी है, जो ये वस्तु है इसकी लंबाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर है ना। फिर आगे क्या कह रहा है, बस इतना ही हमें दिया हुआ है और हमें पता है। जब मुझे पता हो गया है, याद करो हम लोगों ने पढ़ा था चिन्ह परिपाटी में, और हमने पढ़ा था कि याद करो कि जो यहाँ पे हम लोग दर्पण को रखते थे और इधर की जो दूरियाँ होती थी वो सदैव क्या होती थी, माइनस में होती थी ना। इसके अनुसार हम देखेंगे तो ये वाला जो है हमारा क्या है, फोकस दूरी है, वो हमें दी गई है एफ जो दी गई है वो कितनी दी गई है, इधर है ना। यानी P से जब ये इधर है तो ये कहाँ में होगी, माइनस में होगी। तो मैंने इसे लिख दिया क्या, माइनस का 15 सेंटीमीटर। समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। अब आगे हम देखते हैं, इसी के अनुसार ये जो हम देखेंगे P से यहाँ तक की दूरी जो है हमारी क्या है, वस्तु की दूरी है, और ये हमें दी गई है कितनी, 30 सेंटीमीटर। तो हम इसे देखेंगे तो क्या हो जाएगी, ये भी इधर, ये तो ये भी माइनस की हो जाएगी, वो भी कितनी, 30 सेंटीमीटर। समझ में आ गया होगा ना। कैसे हमने ये निकाल लिया, इसमें माइनस कैसे कर दिया, क्योंकि मुझे पता है चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो भी क्या होता है, इधर की दूरियां होती है वो माइनस में और जो इधर की होती हैं वो प्लस में। ऊपर की जो दूरियां होती हैं वो प्लस में और जो नीचे की होती हैं वो माइनस में। इसी से हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया है, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे करेंगे। तो हमें पता है एक दर्पण का जो सूत्र होता है दोनों के लिए जो कार्य करता है, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, है ना। तो वो होता है हमारे पास क्या, 1/f बराबर होता है 1/u और प्लस 1/v।
यही होता है ना। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम इसकी वैल्यू निकाल लें कि जो हमारा ये प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है ना। जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, तो हम देखेंगे कि ये बनेगा कहाँ पे। तो 1/f और f की वैल्यू हमारे पास दी गई है, इसे हम लोग पुट कर लेंगे। यानी ये हो गई कितनी, 15 सेंटीमीटर, और बराबर का साइन लगाएंगे। u भी हमें पता है वो कितनी है, वो 30 सेंटीमीटर है ना। ये हो गया, और प्लस का 1/v, और ये हमें पता नहीं, इसका मतलब मुझे इसी की वैल्यू निकालनी है। अब आगे आ जाते हैं, जो ये 30 सेंटीमीटर है ये अंक वाला है, तो अंक वालों को एक तरफ कर लेते हैं और तभी हम इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। अब मैं देख रहा हूँ इसमें नीचे माइनस लगा हुआ है, तो फटाफट क्या करेंगे, -1 से नीचे ऊपर गुणा करवाएंगे, और गुणा करवाने के पश्चात क्या होगा, जो नीचे माइनस है वो प्लस में हो जाएगा और ऊपर तुरंत माइनस लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या करते हैं, -1 से ऊपर और -1 से नीचे गुणा करवा देते हैं। गुणा करवाया सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे नीचे वाले को प्लस में करना है और इस वाले माइनस को ऊपर भेजना है। जब मैंने जैसे ही ऐसा किया, ये हो गया 1 कितना, 15 सेंटीमीटर, और बराबर ये हो गया कितना, अब इसमें हो जाएगा माइनस ऊपर और नीचे हो जाएगा प्लस का 30 सेंटीमीटर, और प्लस हो जाएगा 1/v। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और अब जब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे, देखिए अब ये इधर माइनस में है और बराबर के इस पार जब भेजेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो यानी ये हो गया 1/-15 और प्लस का 1/30 और सेंटीमीटर में होगा और बराबर 1/v, है ना। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास यहाँ से इसे सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। नंबर 1 तो इसमें क्या कर लिया जाए कि या तो हम इन दोनों के हरों को बराबर कर लें या फिर इन दोनों का लासा ले लें तब सॉल्व करें। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि मैंने देख लिया कि इसमें भी 30 है, तो इसे 30 हम कैसे बना सकते हैं। तो क्या करें, 2 से नीचे और 2 से ऊपर गुणा करवा लेते हैं। तो ऊपर हो गया कितना, 2/2 करना में 2, और नीचे हो गया कितना 30, और ये पहले से 1/30 है ही, ठीक है, और वही हो गया क्या 1/v, है ना। अब क्या करते हैं, इसे थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं क्योंकि नीचे स्पेस कम है। तो आप क्या करिए, इसे उतार लीजिए, यार नहीं बना के रखा है तो बना लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बाद में फिर बनाएंगे। चलिए, जब सॉल्व करेंगे नीचे इसके देखेंगे कि दोनों हर क्या हो गए, समान हो गए। तो ऊपर वाले में क्या हो जाएगा, -2 और प्लस का 1, और इधर बचेगा क्या 1/v, है ना। देखेंगे क्या, ये वाला माइनस का और ये वाला काहे का है, प्लस का है, तो दोनों घट जाएंगे। जब घटेंगे तो बचेगा माइनस का 1/30 और नीचे हो जाएगा 1/v। क्या होगा, जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये भी ऊपर चले जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, दोनों को क्रॉस गुणा करवा लेते हैं। जैसे ही क्रॉस गुणा करवाएंगे ये क्या हो जाएगा, माइनस का भी, और ये हो जाएगा 30। इस माइनस को इधर भेजने के लिए फिर हम वही करेंगे, -1 से इधर और -1 से इधर गुणा करवा लेंगे। जब गुणा करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, v बराबर -30, वो भी सेंटीमीटर में। यानी v की वैल्यू हमें पता चल गई, वो कितनी निकल के आई है, -30 सेंटीमीटर। समझ में आ गया होगा ना। अब क्या हो गया कि देखो मुझे क्या चाहिए था, बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, मुझे ये निकालना था, और आकार कैसा होगा और उसकी प्रकृति कैसी होगी। मुझे देख के ही पता चल रहा है कि ये माइनस में है, तो इसका मतलब ये साफ नज़र आ रहा है कि अगर मैं इसका एक क्या करूँ, डायग्राम बनाऊँ तो वो कैसा होगा। देखिए, यानी ये एक हो गया क्या, जब हमने बनाया अवतल दर्पण में तो देख रहे हैं कि क्या ये हो गया मुख्य अक्ष, और मैंने मान लिया था ये हमारा क्या था f, और ये क्या था p था। और ये वाली जो दूरी थी हमारे पास कितनी थी, ये हमारे पास कितनी थी, फोकस दूरी की बात करें तो 15 सेंटीमीटर थी, है ना। फिर उसके बाद में देखेंगे कि जो हमारी ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक की थी, हम लोगों ने जब निकाला था, ये वस्तु थी और ये वाली ऐसे आई थी और ये ऐसे गई हुई थी, और ये वाली जो u बराबर हमें दिया हुआ था वो कितना था, 30 था, है ना। फिर हम लोगों ने क्या किया कि पता चला मुझे कि जो हमारी v है ये भी कायम में, देखो माइनस का 30 है। इसका मतलब ये हो गया, एकदम साफ साफ पता चल रहा है कि जो इसमें हम देख रहे हैं कि यानी जो ये वाला प्रतिबिंब बनके तैयार हो रहा है, ये प्रतिबिंब जितनी बड़ी हमारी क्या है वस्तु है, मेरी बात समझ रहे हो, कि जितनी दूरी पर यहाँ से वस्तु रखी हुई है ये वाली दूरी, उतनी ही दूरी पर नीचे वाला ये भी हम देख रहे हैं 30 है, और वो भी क्या है, उल्टा है। यानी जितना बड़ा प्रतिबिंब है उतना ही बड़ा क्या है, जितनी बड़ी वस्तु है उतनी बड़ी क्या है, प्रतिबिंब भी है, उतना ही बड़ा प्रतिबिंब है। यानी ये भी 30 है तो ये भी 30 है। फर्क इतना है कि उल्टा होगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ये काहे में है, नीचे है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऊपर वाला जो होता है वो प्लस में और नीचे वाला होता है माइनस में होता है। यानी हम कह सकते हैं क्या कि जो v है वो क्या है, वो -u के बराबर ही होगा।
क्यों होगा? क्योंकि हमें पता हो गया कि जहाँ पर ये वस्तु रखी हुई है वहीं पर इसका प्रतिबिंब बन के तैयार हो रहा है। देखो ये भी 30 मीटर की दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर था, ये भी कितनी दूरी पर है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। समझ में आ रहा है ना? और मुझे पता है कि जब भी क्या होगा, ये यहाँ पे देखेंगे एक जब जाती है तो वहीं पावर, लेकिन हमें पता है जब यहाँ से कोई दूसरी किरण आएंगे फोकस से, और जब ये जाती है तो मुझे पता है वो कहाँ से होके जाएगी, ये हमेशा किससे होके जाती है? फोकस से जाएगी, तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और ये देखिए यहीं पे बन के तैयार हो जाएगी, और ये भी दूरी कितनी है? 30 है। अब आप बताइए, देखिए जो क्या है कि अगर हम आकार की बात करें तो आकार कैसा होगा? यानी वस्तु के बराबर होगा। और प्रकृति देखें तो कैसी है इसकी? प्रकृति कैसी है? देखेंगे कैसा है? वास्तविक है और उल्टा है। कैसा है? वास्तविक, यानी इधर बनना है, पीछे तो बन ही नहीं रहा है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये आभासी है, इधर बनना है तो ये वास्तविक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो हमें जो भी इसमें चाहिए था, आकार भी ज्ञात कर लिए कि इसका कैसा हो जाएगा। देखते हैं आकार कैसा है, तो आकार कैसा है? यानी वस्तु के बराबर है। दूसरा हमें क्या ज्ञात करना था? इसमें देखना था मुझे कैसी प्रकृति कैसी है। प्रकृति हमें पता है कैसा है? वास्तविक है और उल्टा है ना? यानी जितनी दूरी पर वस्तु है और उतनी ही दूरी पर है। तीसरा और क्या बचा हुआ था इसमें? प्रकृति भी हो गई और स्थित भी हो गई और आकार भी हो गया। समझ में आ गया होगा ना? हमें उम्मीद है कि आपको ये बेहतर से बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन है तो आप क्या करोगे? कमेंट करिए और उसमें बेहतर से बेहतर तरीके से और भी सॉल्व करेंगे। और आप कमेंट करिए और बेहतर से बेहतर तरीके के 2-3 क्वेश्चन लेके आते हैं और आपको हम पढ़ा देते हैं। अब उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा और अच्छे से अच्छा आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपकी समझ में नहीं आया तो मेरी पिछली क्लासेस देखिए, बहुत सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं और बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, और भी 2-3 क्वेश्चन लेके आएंगे और जो हमारा टॉपिक है इसे हम लोग मजबूत करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और देखते रहिए मौर्य एजुकेशन, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।